जैसा कि कल के लेक्चर में हमने देखा था, हमने जोन प्लेट के लिए इक्वेशन डिराइव की थी और इक्वेशन आती है वो 1/a + 1/b = n λ/rn², जहाँ पे a और b एग्जैक्टली वही दूरी है जैसा कि एक लेंस में u और v की होती है कि जो आपका लेंस और बिंब के बीच की दूरी और लेंस और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे जोन प्लेट और उत्तल लेंस की तुलना करेंगे कि इनमें क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं। तो जोन प्लेट और उत्तल लेंस की तुलना, कंपैरिजन ऑफ जोन प्लेट एंड कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले हम इसकी सिमिलरिटीज़ के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट सिमिलरिटी है, दोनों ही किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब उपकरण के दूसरी ओर बनाते हैं। दूसरा, दोनों में ही वर्ण विपतन होता है क्योंकि दोनों में ही फोकस दूरी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य या लैम्डा पर निर्भर करती है। तीसरा, लेंस के लिए वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए सूत्र होता है 1/u + 1/v = 1/f। वैसा ही जोन प्लेट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/a + 1/b = n λ/rn² के बराबर, जहाँ a और b वही दूरियां हैं जैसा कि लेंस में u और v दूरी होती है। चौथी समानता, जोन प्लेट में प्रतिबिंब का अभिवर्तन लेंस के समान ही होता है, तो जो प्रतिबिंब होता है वो एनलार्ज्ड बनता है दोनों ही केस में। अब हम इनके डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। पहला डिफरेंस जो है वो होता है कि जोन प्लेट में प्रतिबिंब बिंदु P पर किन्हीं दो एकांतर जोनों के पहुंचने वाली तरंगों के पथांतर के बराबर होता है, जबकि लेंस में प्रतिबिंब बिंदु पर पहुंचने वाले प्रत्येक जो किरण है वो सारे के सारे एक ही कला में होते हैं और सबके लिए पथांतर का मान समान होता है। सिमिलरली उत्तल लेंस का एक फोकस होता है जिसकी फोकस दूरी के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो होता है 1/f = μ - 1 × 1/r1 - 1/r2। जबकि जोन प्लेट में कई सारे फोकस बिंदु होते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर कंपैरिजन करें ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है तो उन कंपैरिजन करने पे 1/f = n λ/rn² और f की वैल्यू होती है हमारे पास rn² n λ के बराबर। n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी हो सकती है, तो हमारे पास कई सारे फोकल बिंदु है इसके अंदर, और वो फोकस बिंदु किसके फर्स्ट हो जाएगा f1 = r1² × 1 n λ, फिर f2 हो जाएगा, f3 हो जाएगा। इस तरह से हम अलग अलग वैल्यूज़ अगर पुट करते जाएंगे n की तो हमारे पास कई सारी फोकस दूरियां प्राप्त होगी। तीसरा, जोन प्लेट के प्रमुख फोकस पर लेंस की तुलना में प्रकाश की तीव्रता कम होती है। इसका कारण है कि लेंस की सारी आपतित किरणें एक ही बिंदु पे इकट्ठी होती है, इसलिए वहाँ पे क्योंकि एक ही इमेज फॉर्म करता है उत्तल लेंस, तो इसलिए इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जबकि जोन प्लेट में एक ही जगह कई सारे फोकस बिंदु होते हैं, इसलिए जो इमेज होगी उसके ऊपर इंटेंसिटी की वैल्यू भी कम होगी। अब हम देखेंगे कि हमने देखा कि हमने दो तरह की पॉजिटिव और नेगेटिव जोन प्लेट बनाई थी, और उनको बनाने का ये रीज़न था, हमने कहा था कि संपूर्ण तरंगाग्र के कारण जो आयाम या तीव्रता होती है, आयाम का मान होता है आपके पास r1/2 के बराबर, और जो तीव्रता होती है वो होती है r1²/4 के। तो हम देखते हैं कि अगर पूरा का पूरा वेव फ्रंट हमारा ओपन है, सारे के सारे हाफ पीरियड जोन से लाइट आ रही है, फिर भी हमारे पास प्रकाश क्या होगा, जो पहले हाफ पीरियड जोन के कारण आयाम का मान होगा उसका सिर्फ 1/4 मिलता है। तो इस कारण हमने लाइट फ्रॉम ऑल्टरनेट जोन ब्लॉक करी थी, जोन प्लेट बनाई थी, और उसमें हमने कहा था कि अब जो लाइट आ रही है वो सारे के सारे इस तरह से आ रही है, एकांतर जो जोन है उनसे आ रही है, जैसे कि पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें से या दूसरे, चौथे, छठे से। तो वो सारी की सारी एक फेज़ में होने के कारण उनका आयाम जुड़ जाता है, और आयाम जुड़ने के कारण उसमें तीव्रता का मान काफ़ी हो जाता है। उसके बाद एक नई तरह की जोन प्लेट का और आविष्कार हुआ जिसको हम कहते हैं कला वितक्रमण जोन पट्टी का। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं कि इसको इस तरह से बनाते हैं, पहले जैसे कंस्ट्रक्शन बताया मैंने आपको जोन प्लेट का उसी तरह से होता है कि √n के प्रोपोर्शनल रेडियस जो होती है r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √n की वैल्यू 1 2 3 4 रख देंगे। वहाँ से सकेंद्रीय वृत्त बनाएंगे बहुत सारे, और उन जो वृत्त है उसका एक हाईली रिड्यूस्ड फोटोग्राफ हम एक ग्लास प्लेट पे ले लेते हैं। तो पहले केस में हमने जब पॉजिटिव और नेगेटिव जोन प्लेट बनाई थी तब हमने क्या कहा था कि इसके अंदर लाइट फ्रॉम ऑल्टरनेट जोन हम कट करते हैं। अब हम यहाँ ये नहीं करके हम ये कर रहे हैं कि हम किसी भी तरह से एक से दूसरे जोन के बीच में अगर λ/2 का पथांतर इंट्रोड्यूस कर सकें,
अगर उन दोनों के बीच में λ/2 का पथांतर इंट्रोड्यूस कर सकें, इस तरह से हम अगर उसको चेंज कर पाएँ तो हम क्या कहेंगे कि पहला और दूसरा एक ही जो उसमें हो जाएंगे, दूसरा और तीसरा एक ही कला में हो जाएंगे। इस तरह के सारे जो जोन है हमारे वो सारे एक ही कला में हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास प्रकाश किस मोटाई के उससे गुजरता है उस पर डिपेंड करता है कि पथांतर क्या होगा किस माध्यम से। तो हम क्या करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन इस तरह से करते हैं कि इसकी थिकनेस को वेरी करते हैं हम ऑल्टरनेट जोन की, दूसरे चौथे छठे की या पहले तीसरे पाँचवें सातवें की। और इस तरह से करते हैं कि जब लाइट इनके अंदर से सब में से पास होके फाइनली पहुँचे तो सारी की सारी एक ही फेज़ में पहुँचे, और एक ही फेज़ में होने के कारण जो इनका आयाम है वो सब जुड़ जाएगा। तो जो पहले इक्वेशन आ रही थी मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव जोन प्लेट में क्या आ रही थी, आर एक जगह आ रहा था R1 + R3 + R5 + R7। सिमिलरली दूसरी जगह आ रहा था R = R2 + R4 + R6। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमने जो एकांतर जोन है उनकी कला को व्युत्क्रमित कर दिया है। तो अब हमारे पास जो R है वो हो जाएगा R1 + R2 + R3 + R4। तो हमारे पास सारे जोन एक ही कला में हो जाएंगे। इस कारण इंटेंसिटी का मान अत्यधिक बढ़ जाएगा और हमारे पास जो पैटर्न है वो बहुत ही अच्छा और क्लियर होगा। तो हम क्या कहते हैं कि जोन प्लेट में यदि एकांतर जोनों के प्रभावों को समाप्त करने की बजाय इन जोनों से प्राप्त तरंगों में λ/2 का अतिरिक्त पथांतर उत्पन्न कर दिया जाए तो इनसे प्राप्त तरंगों का कुल पथांतर लैम्डा का गुणज हो जाता है, अर्थात वे सारी एक ही कला में होने के कारण एक दूसरे से जुड़ जाती है। इस कारण साधारण जोन प्लेट जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव जोन प्लेट होती है उनकी तुलना में इस प्रकार की जोन प्लेट का आयाम दुगना और तीव्रता चौगुनी हो जाती है। और क्योंकि हम इसमें कला को व्युत्क्रमित करके सबको एक ही फेज़ में ला रहे हैं, इसलिए इस तरह की जोन पट्टिका को हम कला व्युत्क्रमण जोन पट्टिका या फेज़ रिवर्सल जोन प्लेट कहते हैं। कला व्युत्क्रमण जोन पट्टिका बनाने की विधि हमें वुड नामक वैज्ञानिक ने बताई। रासायनिक रूप से साफ की गई कांच की प्लेट और ऑप्टिकली जो प्लेन ग्लास प्लेट है उस पर जिलेटिन के घोल की पतली सतह लगा दी जाती है। प्लेट को सूखने दिया जाता है तथा उसे हल्के पोटेशियम डाइक्रोमेट के घोल में लगभग 5 सेकंड तक डुबाया जाता है। प्लेट को अंधेरे में सुखाकर उसे साधारण जोन प्लेट के संपर्क में रख दिया जाता है और इस पर कई मिनट सूर्य का प्रकाश डाला जाता है। पारदर्शी जोनों से गुजरने वाला प्रकाश जिलेटिन पर क्रिया करता है और उससे पानी में अघुलनशील बना देता है, जबकि अपारदर्शी जोन के संपर्क का जिलेटिन घुलनशील रहता है। अब इस प्लेट को जल में कुछ दूर भिगोए रखते हैं जिससे घुलनशील जिलेटिन की परत उस गहराई तक घुल जाती है जिससे कि इससे अतिरिक्त λ/2 का पथांतर उत्पन्न हो जाता है।